अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुछ राज्यों में मतगणना की प्रक्रिया जारी है। सीएनएन के प्रोजेक्शन के मुताबिक बाइडेन ने ट्रंप पर काफी बढ़त बनाई हुई है। हालांकि अभी वो बहुमत से दूर हैं। बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप से 213 के मुकाबले 253 इलेक्टोरल वोट से आगे हैं। अमेरिका में बहुमत के लिए 270 के आंकड़े को छूना जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही अपनी जीत का दावा कर चुके हैं, जबकि उनसे आगे चल रहे जो बाइडेन ने भी अपनी जीत पर पूरा भरोसा जताया है। तो अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुछ राज्यों में अब भी मतगणना जारी है। मतगणना की जो प्रक्रिया है वो अब भी जारी है। सीएनएन के प्रोजेक्शन के मुताबिक बाइडेन ने ट्रंप पर काफी बढ़त बनाई हुई है। हालांकि बहुमत से अब भी वो दूर हैं। बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप से अगर देखा जाए तो 213 के मुकाबले 253 इलेक्टोरल वोट से आगे चल रहे हैं। अमेरिका में बहुमत के आंकड़ा 270 है। 270 के आंकड़े को छूना जरूरी होता है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही अपनी जीत का दावा कर चुके हैं और जबकि उनसे आगे चल रहे जो बाइडेन ने भी अपनी जीत पर भरोसा जताया हुआ है। We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We believe we're on track to win this election. We knew because of the unprecedented early vote and the mail-in vote that it was going to take a while. We're going to have to be patient. पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए कोलकाता पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ता मदन घोरई के परिवार वालों से एयरपोर्ट पर ही मुलाकात की। हाल ही में बीजेपी कार्यकर्ता मदन घोरई की पुलिस हिरासत में मौत हुई थी। गृह मंत्री से मुलाकात के दौरान मदन घोरई के परिवार वालों ने शव की दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की, जिस पर अमित शाह ने उन्हें मामले को देखने का भरोसा दिया। कोरोना संकट के बीच आर्थिक मोर्चे पर सरकार के लिए राहत भरी खबर है। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि कई क्षेत्रों में सुधार के आधार पर केंद्र ने अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने का दावा किया। कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि अक्टूबर में जीएसटी से 1,05,000 करोड़ रुपए मिले, जो पिछले साल के अक्टूबर से ज्यादा है। जबकि इस साल अब तक 200 करोड़ का यूपीआई पेमेंट हुआ है, जो एक तरह का ऑनलाइन पेमेंट है। साथ ही कंपनियों के टर्नओवर और विदेशी निवेश में भी बढ़ोतरी का दावा सरकार की तरफ से किया गया। इसके अलावा यह भी बताया गया कि हाल के दिनों में बिजली की खपत भी 12% बढ़ी है, जिसे सरकार अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत के तौर पर देख रही है। अर्थव्यवस्था के एक ऐसे संकेत सब क्षेत्रों से मिल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था बहुत जल्दी पटरी पर लौट रही है। एनजीटी ने कई राज्यों को नोटिस जारी किया। प्रदूषण की निगरानी करने वाली संस्था एनजीटी ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। ये सभी वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां की हवा की गुणवत्ता बहुत खराब बताई गई। मुंबई के गोरेगांव इलाके में एक चलती कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि कार में आग लगते ही उसमें सवार सभी लोग नीचे उतर गए थे, इसलिए हादसे में किसी को नुकसान नहीं हुआ। बाद में दमकल विभाग की गाड़ी वहां पहुंची और आग को बुझाया गया। 3 दिन के नेपाल दौरे पर गए सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने काठमांडू में पशुपतिनाथ के दर्शन किए। जनरल नरवणे ने पशुपतिनाथ मंदिर की आरती में हिस्सा लिया। चीन में कूड़ा बीनने के लिए स्मार्ट रोबोट का इस्तेमाल शुरू हो गया। चीन में पहले से ही इन कामों के लिए रोबोट का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये कई तरह के खास सेंसरों से लैस है, जिसकी वजह से इसे कूड़ा बीनने वाला स्मार्ट रोबोट बताया गया। जेजियांग की सड़कों पर सर पर दौड़ता ये रोबोट एक बार में 18 किलो तक कूड़ा उठा सकता है। इसमें आगे की तरफ 2 बॉक्स और एक खास तरह की रोबोटिक आर्म लगी नजर आई, जिनकी मदद से उसने पहले सड़क से कूड़ा उठाया और फिर उसे उन दोनों बॉक्स में बारी बारी से डाल दिया। कई तरह की खूबियों वाला ये रोबोट 8 घंटे तक लगातार काम कर सकता है। हरियाणा के सोनीपत से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ गोदाम आग की भीषण लपटों से घिरे दिखे। आग इतनी खतरनाक थी कि उसे बुझाने में आसपास के जिलों की दमकल की गाड़ियों को लगाना पड़ा, क्योंकि आग चारों तरफ फैल चुकी थी। सामने आई एक तस्वीर में गोदाम के अंदर से आग की डरा देने वाली लपटें निकलती दिखाई दी।
आग के साथ निकलने वाले काले धुएं ने इलाके के लोगों को खौफ से भर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही वहां दमकल की कई गाड़ियां पहुंच गईं और पानी की बौछार कर आग को बुझाने में जुट गईं। लेकिन आग इतनी तेज थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया, जिसके बाद दमकल के लोगों ने कोशिश और तेज कर दी। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और आग बुझ जाएगी अभी। हादसे की खबर मिलते ही आसपास के लोग भी वहां जमा हो गए और दमकल कर्मियों के साथ आग बुझाने में मदद करते दिखे। वहीं प्रशासन ने धधकती आग पर काबू पाने के लिए पास के जिले रोहतक, गोहाना और बहादुरगढ़ में भी दमकल विभाग की गाड़ियों को मंगवा लिया। दार्जिलिंग में अलग गोरखालैंड की मांग करने वाले गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बिमल गुरुंग के टीएमसी को समर्थन देने के ऐलान पर घमासान छिड़ गया। इस मामले में टीएमसी की मुश्किल विरोधियों ने नहीं बल्कि उसके सहयोगियों ने ही बढ़ाई है, क्योंकि बिमल गुरुंग का विरोध करने वाला गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का विनय तमांग गुट इस बात से नाराज है और लगातार बिमल गुरुंग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। इस बार इन लोगों ने बिमल गुरुंग के खिलाफ दार्जिलिंग की सड़कों पर पटाखे फोड़कर अपना गुस्सा दिखाया और उनके खिलाफ जमकर नारे लगाए। करीब 3 साल तक छुपकर रहने वाले बिमल गुरुंग ने जैसे ही टीएमसी का साथ देने का ऐलान किया, विनय तमांग गुट के लोग भड़क गए। वो बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरे और रैली निकाली। उन्होंने आरोप लगाया कि गुरुंग की वापसी से दार्जिलिंग की शांति भंग हो जाएगी। जो उनका हिंसा फैलाने का सोच है, उसका विरोध है। लेकिन टीएमसी इस सारे विरोध से बेपरवाह दिखी। यही नहीं, उसने इस बात के भी संकेत दिए कि ममता बनर्जी उन पर दर्ज मामलों पर नर्म रुख दिखा सकती है। बिमल गुरुंग पर 100 से अधिक केस दर्ज हैं। केसेस अभी भी है, तो ये राज्य सरकार ने तय करेंगे कि वो केस के बारे में क्या होगा। माना जाता है कि दार्जिलिंग इलाके में गुरुंग का अच्छा खासा प्रभाव है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में 200 फीट गहरे बोरवेल में गिरे बच्चे को बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। 5 साल के प्रहलाद को बचाने के लिए बोरवेल के पास ही 60 फीट गहरा गड्ढा खोदा जा रहा है, जिससे कि बचाव के काम में आसानी हो और बच्चे को निकाला जा सके। अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार दिक्कत भी आई। वहीं बच्चे की सलामती की दुआ के लिए कई जगह लोग मंदिरों में पूजा करवा रहे हैं और मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ट्वीट कर भरोसा जताया कि एनडीआरएफ और सेना की टीम बच्चे को ठीक तरीके से बाहर निकालने में कामयाब रहेगी। तुर्की के इज़मिर में आए शक्तिशाली भूकंप के 5 दिन बाद भी वहां पर मलबे में दबी एक बच्ची को बचाव दल ने सही सलामत बाहर निकाल लिया। भूकंप से हुई तबाही में वहां पर अब तक 85 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन मलबे में बुरी तरह फंसी इस 3 साल की मासूम ने हिम्मत नहीं हारी और वो मौत से डटकर मुकाबला करती रही। राहत बचाव के काम में जुटी टीम के लोगों की नजर जैसे ही बच्ची पर पड़ी, उन्होंने फौरन उस तक ऑक्सीजन पहुंचाई। मलबे में दबी बच्ची काफी डरी सहमी दिखाई दी, जिसके बाद एक अधिकारी उसका हाथ पकड़कर उससे बातें करने लगा, जिससे उसका डर कम किया जा सके और उसे तुरंत इस मुश्किल से बाहर निकाला जा सके। रेस्क्यू टीम ने फटाफट वहां से मलबा हटाया और बच्ची को किसी तरह बाहर निकाला। इसके बाद उसे फौरन वहां से अस्पताल ले जाया गया। एम्बुलेंस में मौजूद स्वास्थ्य कर्मी रास्ते भर उसका हाल पूछते रहे। थोड़ी देर बाद बच्ची अस्पताल पहुंच गई, जिसके बाद उसने हाथ हिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। बताया गया कि 3 दिन पहले ही इस बच्ची की मां और 2 बहनों को भी मलबे से जिंदा निकाला गया था। राफाल की दूसरी खेप फ्रांस से भारत पहुंच गई। राफाल लड़ाकू विमानों की दूसरी खेप भारत पहुंच गई। इस खेप में फ्रांस से 3 राफाल विमान भारत पहुंचे और गुजरात के जामनगर में उनकी लैंडिंग हुई। बताया गया कि फ्रांस से लगातार 8 घंटे की उड़ान के बाद ये विमान भारत पहुंचे और हवा में ही 3 बार उन विमानों में ईंधन भरा गया। यूपी के आगरा में एक बेकाबू कार हादसे का शिकार हो गई। ये घटना वहां एक सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई, जिसमें तेज रफ्तार कार सड़क के किनारे एक खंबे से टकराने के बाद एक पेड़ से टकराती नजर आई। राजस्थान के झालावाड़ में पराली से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि सड़क के ऊपर लगे बिजली के तारों से टकराने की वजह से ट्रैक्टर ट्रॉली में रखी पराली में आग लगी और कुछ ही देर में उसने पूरी ट्रैक्टर ट्रॉली को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि वक्त रहते उसका ड्राइवर ट्रैक्टर से कूद गया, जिससे उसकी जान बच गई। पति पत्नी के बीच गुजारा भत्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि पति और पत्नी दोनों को मुकदमा दाखिल करते वक्त अपनी आर्थिक स्थिति बतानी होगी, जिसके तहत दोनों को अपना बैंक बैलेंस, आय का स्रोत, घर और गाड़ी की जानकारी ये सब देनी होगी, जिसके आधार पर अदालत गुजारा भत्ता तय करेगी। साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि पत्नी को गुजारे की रकम उस दिन से मिलेगी जिस दिन से याचिका दाखिल की जाएगी।
कोर्ट ने दलील दी कि आमतौर पर मुकदमे के दौरान पति अपनी सही आर्थिक हालात नहीं बताते, सही आर्थिक स्थिति नहीं देते, जिससे पत्नी को जरूरत से कम गुजारा भत्ता मिलता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश जारी किए। अहमदाबाद में कपड़े के गोदाम में लगी आग से हुए हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात सरकार ने मामले में जांच कमेटी बनाई है, जबकि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने घटना पर दुख जताया है। गुजरात सरकार ने पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी है। तो अहमदाबाद में कपड़े के गोदाम में आग लगी और उसमें 12 लोगों की मौत हो गई। गुजरात सरकार ने मामले में जांच कमेटी बनाई है और पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने घटना पर दुख जताया है। गुजरात सरकार ने पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। दिल्ली में खतरनाक प्रदूषण के बीच भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने पराली को खाद में बदलने की तकनीक के सफल होने का दावा किया। 20 दिन पहले दिल्ली के नरेला इलाके में पराली को खाद में बदलने के लिए केमिकल का छिड़काव किया गया था। और इस छिड़काव का क्या असर रहा, ये जानने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल खुद खेत पर पहुंच गए। इस दौरान उनके साथ पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और पूसा इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक भी मौजूद रहे। पराली जो है वो पूरी तरीके से गल चुकी है और इस वक्त जो है उसके खेत पर ट्रैक्टर चलाया जा रहा है ताकि दूसरी फसल के लिए पूरे खेत को तैयार कर सकें। वैज्ञानिकों के साथ किसान भी नतीजे से बेहद खुश दिखे। किसानों ने भी दावा किया कि पराली को खत्म करने वाले घोल का उन्हें फायदा मिला। पराली सारी जमीन में मिल गई है, गल गई है। अगली फसल में इसका बेनिफिट मिलेगा, इससे खाद कम डालना पड़ेगा। केजरीवाल ने दूसरे राज्यों से भी इस तकनीक को अपनाने की अपील की। अब समाधान है, कोई सरकार ये बहाना नहीं बना सकती कि हमारे पास समाधान नहीं है। पराली को खाद में बदलने के लिए जिस घोल का छिड़काव किया गया था उसे एक कैप्सूल से तैयार किया गया। दावा है कि एक कैप्सूल बनाने में महज 5 रुपए की लागत आई। हर साल पराली जलाने की वजह से काफी प्रदूषण होता है, जिसकी मार दिल्ली को भी झेलनी पड़ती है। बंगाल में अपना जनाधार बनाने के लिए बीजेपी ने बड़ी कवायद शुरू कर दी है, जिसके तहत गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। अमित शाह आज बांकुड़ा में आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ खाना खाएंगे, जबकि शुक्रवार को कोलकाता में बांग्लादेश से आए प्रवासी हिंदू मतुआ समुदाय के लोगों के साथ अमित शाह का खाना खाने का कार्यक्रम है। बंगाल में लगातार राजनीतिक हिंसा बढ़ी है। ऐसे में गृह मंत्री के बंगाल दौरे से एक बड़ा संदेश जाएगा। 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए उनके साथ बैठक कर चुनावी रणनीति तय करेंगे। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक मकान में आग लगने के बाद धमाके की आवाज आने लगी, जबकि आग तेजी से फैलने लगी, जिसने कुछ ही देर में आसपास की कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। जिस मकान में आग लगी उससे काफी देर तक धमाकों की आवाज आती रही। धमाके की आवाज सुनते ही लोग इधर उधर भागने लगे और वहां अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि जिस मकान में आग लगी वहां पटाखे बनाने का काम चल रहा था, जिसकी वजह से आग तेजी से भड़की। कुछ देर बाद दमकल कर्मियों के साथ पुलिस भी वहां पहुंच गई और काफी कोशिश के बाद आग को बुझा दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक चुनावी सभा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पीओके पर फिर बड़ा दावा किया और उन्होंने कहा कि पीओके पहले भी भारत का हिस्सा था और आगे भी रहेगा। पाकिस्तान को इस बात को समझ लेना चाहिए कि पूरा पीओके भारत का था और आज भी पीओके हम भारत का मानते हैं और आगे भी भारत का ही पीओके रहेगा। ये हमारी संसद का प्रस्ताव है बहनों भाई। दिवाली की आतिशबाजी से पहले ही दिल्ली में लोगों का दम घुटने लगा है। दिल्ली के कई हिस्सों में प्रदूषण अभी से खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन जैसी शिकायतें होने लगी हैं। सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत है, आंखों में जलन सी होती है। हवा में घुला जहर धुएं वाले कोहरे के तौर पर दिखने भी लगा है। दिल्ली की ज्यादातर जगहों पर स्मॉग की मोटी चादर दिखी। सुबह के वक्त आसमान पर छाया काला धुआं दोपहर होने तक भी नहीं छटा। दोपहर के 12 बजे का वक्त हो रहा है और तस्वीर आपको काफी ज्यादा धुंधली नजर आएगी। ऐसा ही हाल दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में रहा। आम दिनों में बिल्कुल साफ नजर आता है अक्षरधाम मंदिर, लेकिन फिलहाल आप देखेंगे बेहद धुंधला नजर आ रहा है। हवाओं की रफ्तार आने वाले दिनों में और सुस्त पड़ने का अनुमान है, जिसकी वजह से हवा और भी जहरीली हो सकती है। जबकि दिल्ली और दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में प्रदूषण बन
प्रदूषण का स्तर खतरनाक दर्ज किया गया। दोपहर के 1 बजे गाजियाबाद के लोनी में AQI का स्तर 701 रिकॉर्ड किया गया। AQI के 400 से ऊपर पहुंचने को खतरनाक माना जाता है, लेकिन ऐसी कई जगह हैं जहां AQI का इससे कहीं ज्यादा स्तर रिकॉर्ड हुआ। दोपहर 1 बजे गाजियाबाद में वसुंधरा में AQI 685 रहा। नोएडा के सेक्टर 62 में AQI का स्तर इसी वक्त 723 दर्ज किया गया। दिल्ली में भी कई जगह ऐसी रहीं जहां AQI का स्तर दोपहर में खतरनाक रहा। आनंद विहार में इसी वक्त AQI 688 रहा। शादरा, चाणक्यपुरी, ग्रीन पार्क, RK पुरम, हौस खास में भी प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी से निकलकर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना इलाके में 2 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया। बिसरख क्षेत्र के चेरी काउंटी सोसाइटी में B2 टावर की 9वीं मंजिल पर बने एक फ्लैट में बुजुर्ग दंपति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक विनय अपने बेटे के साथ इसी सोसाइटी में ग्रोसरी की दुकान चलाते थे। जब सुबह बेटा कुश उनके पास पहुंचा तो घर का दरवाजा खुला मिला और दोनों के शव जमीन पर पड़े मिले। शुरुआती जांच में पुलिस लूट का एंगल खारिज कर हत्या की आशंका जता रही है। अहमदाबाद में एक कपड़े के गोदाम में रखे बॉयलर में धमाके के बाद आग लग गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त गोदाम में 35 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दिखा कि गोदाम के अंदर जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद वहां चारों तरफ धुआं छा गया। धमाके की आवाज सुनकर गोदाम के बाहर खड़े लोग इधर उधर भागते दिखे। हादसे की एक और तस्वीर सामने आई जिसमें धमाके से पहले कई लोग गोदाम के अंदर काम करते हुए दिखाई दिए। उसके चंद सेकंड बाद ही वो सभी लोग इसकी चपेट में आ गए। धमाका इतना जोरदार था कि गोदाम की छत ढह गई, जिसमें कई लोग दब गए। दमकल विभाग के कुछ लोग एक घायल आदमी को गोदाम से निकालकर अस्पताल पहुंचाते दिखे, जबकि वहां मौजूद कुछ महिलाएं जोर जोर से रोती हुई दिखाई दी। हालांकि थोड़ी ही देर बाद आग को तो बुझा लिया गया, लेकिन हादसे में गिरी छत और कपड़ों के नीचे दबे लोगों को निकालना बचाव दल के लिए चुनौती बना रहा। काम कर रहे थे लोग, वो फंसे, कुछ जले भी है। हादसे के बाद चलाए जा रहे बचाव के काम में कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि घंटों तक बाकी बचे लोगों की तलाश जारी रही। क्योंकि हादसे के वक्त गोदाम में काम कर रहे कई लोगों को घंटों बाद भी उनका पता नहीं चल पाया। प्रधानमंत्री ने भी अहमदाबाद में हुए इस हादसे पर दुख जताया और ट्वीट कर हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों का ढांढस बंधाया। पीएम के ट्वीट के तुरंत बाद राज्य सरकार ने भी इस घटना की जांच बड़े अधिकारियों से कराने के आदेश दिए। साथ ही मारे गए लोगों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान किया गया। इतना ही नहीं, हादसे में घायल हुए लोगों को देखने के लिए कई अधिकारी अस्पताल भी पहुंच गए। वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ग्रह की खोज की है जो जीवन की संभावनाओं के लिहाज से अब तक का सबसे खराब ग्रह बताया जा रहा है। मैकगिल और यॉर्क यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की एक टीम ने इस ग्रह के मौसम की जांच की और जांच में पता चला कि यह ग्रह पृथ्वी से 5 गुना बड़ा है, लेकिन अपने सूरज का एक चक्कर पूरा करने में इसे 8 घंटे से भी ज्यादा वक्त लगता है। अहम बात यह है कि K2141b नाम के इस ग्रह पर 4800 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज रफ्तार से हवाएं चलती हैं। इस ग्रह का तारे की तरफ यानी अपने सूरज की तरफ रहने वाला हिस्सा बेहद गर्म है और उसका तापमान करीब 2700 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि तारे के दूसरी तरफ रहने वाला हिस्सा जहां रोशनी नहीं पहुंचती वहां तापमान -200 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है। इस ग्रह पर तेज हवाएं चलने की वजह से हर वक्त बड़े बड़े पत्थर उड़ते रहते हैं, जबकि ग्रह पर लावा का एक बड़ा समुद्र भी है जिसकी गहराई करीब 90 किलोमीटर है। पृथ्वी से 200 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद इस ग्रह की खोज तो 2018 में ही हो गई थी, लेकिन इससे जुड़ी जानकारियां अब सामने आई हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य में बिजली संकट पैदा होने पर दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र के ट्रेन और मालगाड़ियों को रोकने की वजह से पंजाब में कोयले की सप्लाई रुक गई, जिसकी वजह से वहां बिजली संकट पैदा हो गया। इस बारे में बात करने के लिए उन्होंने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा था और जब उन्हें उनसे मिलने का समय नहीं मिला तो पंजाब से दिल्ली पहुंचे कांग्रेस विधायकों और पार्टी सांसदों ने पैदल मार्च निकाला। ये लोग धरना देने के लिए पैदल ही जंतर मंतर तक पहुंचे। इस दौरान वो लगातार केंद्र के खिलाफ नारे लगाते रहे। अमरिंदर सिंह के मुताबिक किसानों के प्रदर्शन की वजह से केंद्र ने पंजाब जाने वाली ट्रेनों और मालगाड़ियों को रोका, जिससे कोयले की सप्लाई भी रुक गई। नतीजा ये हुआ कि वहां बिजली संकट पैदा हो गया। वो राष्ट्रपति के सामने यही मुद्दा उठाना चाहते थे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने जंतर मंतर पर केंद्र के खिलाफ धरना दिया। इससे पहले वो राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी।
वहां से लौटने के बाद उन्होंने अपनी जुबानी पंजाब में बिजली संकट की कहानी सुनाई। सब रेल सर्विसेज बंद हैं, कोयला खत्म हो गया, आई गॉट नथिंग, ऑल माय थर्मल यूनिट्स आर शट। लेकिन केंद्र सरकार ने दावा किया कि पंजाब को उसके हिस्से की बिजली दी जा रही है। जितनी बिजली उनको कोटे से मिलती है, सेंट्रल कोटे से, उतनी पूरी की पूरी बिजली केंद्र सरकार मुहैया करा रही है। रेलवे ने पंजाब में ट्रेनों की आवाजाही पर यह कहकर रोक लगाई है कि कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान पटरियों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वजह से वहां 32 जगहों पर रेल सेवा ठप हो गई। आगरा से हादसे की चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक तेज रफ्तार बेकाबू कार सड़क किनारे मौजूद पेड़ से टकरा गई, जिसकी सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई। इससे पहले वो गाड़ी सड़क के दूसरी तरफ से आती दिखाई दी, लेकिन रफ्तार तेज होने की वजह से वो बेकाबू हो गई और सीधा सड़क किनारे मौजूद पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पेड़ के साथ वहां लगा बिजली का एक खंभा भी नीचे गिर पड़ा। बताया गया कि इस हादसे में कार के भी परखचे उड़ गए। हालांकि उसमें बैठे लोगों को कोई चोट नहीं आई। मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ ने एटा तूफान में वहां पर एटा तूफान ने भारी तबाही मचा दी। इस तूफान का असर निकारागुआ के कई इलाकों में पिछले 3 दिन से देखने को मिल रहा है। लेकिन अब इसका रौद्र रूप देखने को मिला। सब कुछ बर्बाद करने पर आमादा इस तूफान ने समंदर किनारे के इलाकों में भारी तबाही मचाई। निकारागुआ के एक शहर पुएर्तो काबेसास में इतनी तेज हवाएं चली कि कई मकानों की छतें उखड़ गईं। सैकड़ों पेड़ भी तूफान से खुद को संभाल नहीं सके। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश से हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। हालांकि प्रशासन ने उन इलाकों में रहने वाले सभी लोगों को पहले ही सुरक्षित जगहों पर भेज दिया था। यही वजह रही कि कोई भी आदमी इसकी चपेट में नहीं आया। लेकिन अमेरिकी महाद्वीप के सबसे गरीब देशों में शुमार निकारागुआ के कई इलाके पूरी तरह बर्बाद हो गए। दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश के ड्रग्स मामले में फंसने पर क्वॉन कंपनी ने उनसे पल्ला झाड़ते हुए मामले में एक बयान जारी किया है। क्वॉन के मुताबिक करिश्मा प्रकाश अक्टूबर में ही कंपनी से इस्तीफा दे चुकी हैं और करिश्मा का दीपिका समेत कंपनी के किसी और सेलिब्रिटी क्लाइंट से कोई लेना देना नहीं है। क्वॉन ने बयान जारी करते हुए कहा कि करिश्मा प्रकाश का ड्रग्स केस उनका पर्सनल केस है, लिहाजा इस मामले में क्वॉन या उनके किसी क्लाइंट को न घसीटा जाए। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन 6000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आने के बाद केजरीवाल सरकार ने राजधानी में इस महामारी की तीसरी लहर का दावा किया। कोरोना के रिकॉर्ड 6800 से भी ज्यादा मामले एक ही दिन में सामने आए, जिसने दिल्ली के लोगों को और डरा दिया, क्योंकि राजधानी में इन दिनों कोरोना के साथ प्रदूषण की दोहरी मार पड़ रही है। हालांकि इसके बावजूद लोग लापरवाही बरतते दिखाई दिए। चांदनी चौक से सामने आई तस्वीर में कई लोग बिना मास्क के घूमते नजर आए। कोरोना के गंभीर खतरे के बावजूद बाजार में भारी भीड़ नजर आई। लोगों के साथ कई दुकानदारों ने भी इससे बचने का ख्याल नहीं रखा। जाहिर तौर पर लापरवाही जो है वो बाजारों की तरफ से भी बढ़ती जा रही है। बस अड्डे का हाल तो और बुरा था। अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू होने के बाद लोग एक बार फिर पुराने रंग में लौट आए। वहां की भीड़ देखकर ऐसा लगा कि किसी को भी कोरोना का डर ही न हो। हालांकि ज्यादातर लोगों ने मास्क तो पहन रखे थे, लेकिन एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के नियम को किसी ने भी जरूरी नहीं समझा। आशंका जताई गई कि अगर यही हालात रहे तो आने वाले दिनों में दिल्ली में कोरोना के रोजाना 10 से 12 हजार मामले सामने आ सकते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने भी माना कि हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। सर, क्या जिस तरह से मामले बढ़े हैं, पहली बार 6000 से ऊपर गया है फिगर 24 घंटे में, क्या हम इसको दिल्ली में थर्ड वेव कोरोना की कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं। बिहार के चुनाव के लिए आज शाम प्रचार का शोर थम जाएगा। इससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने कुछ ट्वीट किए, जिनमें बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की बात सबसे प्रमुखता से लिखी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बिहार में मजबूत कानून व्यवस्था और गरीबों के कल्याण को अपना लक्ष्य बताया। ट्विटर पर प्रधानमंत्री ने बिहार में हुई अपनी रैलियों का भी जिक्र किया और लिखा कि रैलियों में उन्हें बिहार के लोगों का प्यार मिला। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर कोरोना संकट के दौरान लोगों के लिए मुफ्त राशन और आर्थिक सहायता का भी जिक्र किया। ट्वीट में उन्होंने ये दावा भी किया कि मेगा फूड पार्क, आधुनिक कोल्ड चेन और एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर से बिहार को आधुनिक कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। राजनीतिक हिंसा के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा ने कोलकाता में एक रैली निकाली, जिसमें भारी हंगामा हो गया। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर से इस रैली की शुरुआत की, जिसे पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर आगे बढ़ने से रोक दिया। इस कार्रवाई से प्रदर्शनकारी भड़क गए और उन्होंने बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले भी वहां डटे रहे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को किसी भी तरह वहां से निकलने नहीं दिया।
इसके बाद बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बीच सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने ममता सरकार के साथ पुलिस के खिलाफ भी जमकर नारे लगाए। हंगामा बढ़ने लगा तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। उन्हें जमीन से उठाकर पुलिस की गाड़ियों में बैठाया गया। महिला कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने नहीं छोड़ा। इससे पहले बीजेपी युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एक रैली निकाली। इस रैली में वो राजनीतिक हिंसा के मुद्दे पर एक बैनर के साथ दिखाई दिए। इसके अलावा पार्टी के झंडे और कई पोस्टर भी उनके हाथों में नजर आए। लंदन में रेस के दौरान हादसे का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार ऑडी कार ने कई दूसरी लग्जरी कार्स को जोरदार टक्कर मार दी, जिनमें कई गाड़ियों के तो परखचे उड़ गए। सामने आए वीडियो में वो तेज रफ्तार ऑडी सड़क के किनारे खड़ी कई दूसरी गाड़ियों को टक्कर मारती दिखी। बताया गया कि ऑडी चला रहा लड़का एक दूसरी कार के साथ रेस लगा रहा था, लेकिन रफ्तार तेज होने की वजह से उसकी कार बेकाबू हो गई और सड़क के किनारे खड़ी कई दूसरी लग्जरी गाड़ियों से जा टकराई, जिनमें मैक्लारेन, पोर्श और बेंटली जैसी महंगी गाड़ियां भी शामिल थीं। टक्कर मारने के बाद ऑडी हवा में उछल गई और पलटकर दूर जा गिरी। हालांकि अच्छी बात यह रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई।